Hello students and friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I'll discuss about the topics matrices of standard class 12. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वो है मैट्रिक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सुनने में नया जरूर है मैट्रिक्सेस, लेकिन वही पुराना चीज है जो आप लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड क्लास 11 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैट्रिक्सेस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो एक नजर देख लीजिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है, सबसे पहले डिफाइन एन एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, corresponding value of x, y and z, and also transpose of matrices and symmetric matrices and also skew symmetric matrices। इतना सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन वही चीज पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स जो आप लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्सेस के अंदर एक नया रूल्स, एक नया फॉर्मूला, एक नया प्रोसेस, एक नया मेथड के साथ उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो एक बार बेसिक जो टर्म्स है उसको जानने का प्रयास करना है। एंड एज एन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करना है, और किसी भी राइटर बुक्स जो भी आपके पास है, जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर मैट्रिक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, one by one I will discuss about the topics matrices of standard class 12. तो dear students, first of all I will define number one। जब इसको कहा जाएगा कि इसका डिफाइन कैसे करना है मैट्रिक्सेस, तो ए रेक्टेंगुलर एरे, ए रेक्टेंगुलर array of m cross n is called matrix, and it is denoted by, ये इस सिंबल से या इससे, एंड वेयर m is equal to नंबर ऑफ रोज। m को बोलते हैं रोज एंड n को बोलते हैं कॉलम, है ना। n is equal to कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m क्रॉस n इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय, या तो ये सिंबल या तो ये सिंबल यूज किया जाता है, पर m is equal to रोज एंड n is equal to कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रोज है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोला जाता है, एंड वर्टिकल जो लाइन होगा उसको कॉलम कहा जाता है।
अब इसका एग्जांपल, सपोज नंबर 1 कि लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको R1 रो 1 एंड R2 रो 2 हो गया, तो इस हॉरिजॉन्टल को रोज बोला जाता है, एंड वर्टिकल जो लाइंस है 2 एंड 4 इसको C1 कॉलम एंड इसको C2 सेकंड कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 3 इधर से तो उसको रो बोलते हैं, एंड 2 4 इधर से जो है इसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, उसको कॉलम बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी को मैट्रिक्सेस कहा जाता है, जो m क्रॉस n के कॉन्टेक्स्ट में जो भी एलिमेंट रहेगा, रोज एंड कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, जो भी आपका एलिमेंट्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय अबाउट दिस सिंबल, दिस और एंड दिस। And also next construction of matrices। तो डियर स्टूडेंट, और भी हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। A is equal to, इसको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस बोला जाता है, जो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस में जानेंगे, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले और भी हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12, so that is called 3 cross 3 matrices। R1 R2 R3 3 rows है, and C1 C2 and C3 3 कॉलम है, तो इसको 3 cross 3 matrices बोला जाता है। एंड etc, इसी चीज को मैट्रिक्सेस बोला जाता है जो m क्रॉस n हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस, रोज एंड कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में जो भी एलिमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्सेस। अब आगे आते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, और मैं आप लोगों के भाषा में, आपके शब्दों में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कि कंस्ट्रक्ट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑफ Aij इज इक्वल टू, मान लीजिए I प्लस j बाई 2। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस का हो या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस का हो। तो डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस ऑफ Aij इज इक्वल टू I प्लस j बाई 2 कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस जो बोला गया है, तो इसके मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस मतलब क्या है कि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कि A11 A12 A21 A22 A22 2 क्रॉस 2। यदि 3 क्रॉस 3 होता तो फिर हम लोग क्या करते, यहाँ पे A13 लेते हैं, फिर यहाँ पे A23 लेते हैं, फिर A31 A32 A33 लेते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस के लिए। तो यहाँ पे अभी 2 क्रॉस 2 देख रहे हैं, तो उसका मैट्रिक्सेस का फॉर्म हो जाएगा A11 A12 A21 A22। अब इसी चीज को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे तो देयरफॉर अब A1 को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे
i इज इक्वल टू 1, i मींस होता है रोज एंड j मींस होता है उसका कॉलम, तो i का वैल्यू यहीं से a11 का मतलब i का वैल्यू 1 एंड j का वैल्यू 1 i यहां पुट कर देना है, तो मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2, जब कटेगा तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब a12 का वैल्यू फिर निकाल लीजिए, a12 का तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2, मतलब 1 प्लस 2 बाय 2 इसी में पुट करना है, तो 3 बाय 2 हो गया। एंड a21 मतलब i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 1 बाय 2 3 बाय 2 और a22 i का भी वैल्यू 2 j का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 बाय 2 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2, ये तो कट गया, ये तो कट जाएगा 2। अब यहां पे बिठा देना है, तो देयरफॉर मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू आपके पास जो आया a11 यहां पे पुट कर देना है। चलिए ये मान लीजिए 1, तो फ्रॉम 1 में बिठा देना है, क्या बैठेगा 1 3 बाय 2 एंड 2 हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। जब भी किसी चीज का कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा मैट्रिक्सेस में, तो सबसे पहले यदि 2 क्रॉस 2 पूछेगा तो ये फॉर्म लिखना है, 3 क्रॉस 3 पूछेगा वो फॉर्म लिखना है। अब क्वेश्चन में ए आई जे जो भी रहेगा यहीं से a11 मतलब i और j का वैल्यू यही होता है, a12 i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2, a21 i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1, यही i j का वैल्यू होता है। सबको बारी बारी से निकालने के बाद फिर वही फॉर्म में जो यहाँ पे आपका 2 क्रॉस 2 में है, यदि 3 क्रॉस 3 में रहेगा तो ये वाला लिख के इसी में फिर पुट कर देना है, सबका वैल्यू हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑर्डर का मैट्रिक्सेस। तो आई होप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस किसको बोला जाता है, तो सेम टू सेम ये तो हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का भी सेम टू सेम यही काम करना है डियर स्टूडेंट्स जो काम 2 क्रॉस 2 में किए हैं। बारी बारी से जिसका भी फॉर्म पूछा जाएगा उसी का वैल्यू इसमें पुट करके फाइंड आउट करने के बाद फिर यहाँ पे पुट कर देना है। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स इसका प्रोसेस, मेथड एंड रूल्स को नहीं भूलना है। हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, या किसी भी डिपार्टमेंट एग्जाम डिपार्टमेंट का किसी भी सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट टीचर खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट करके सेट कर सकता है, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा और उसी सिलेबस के अंदर सही क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन वो किसी बुक से नहीं रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो आप लोगों के लिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चैप्टर का उसका प्रोसेस, मेथड, रूल एंड देयर फार्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस देगा ये इसका कोई गारंटी नहीं है। यदि आप लोगों के पास माइंड में यदि उसका प्रोसेस, उसका मेथड, उसका रूल्स एंड फार्मूला रहेगा, तो ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ही होता है m क्रॉस n, मतलब यहां पे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसी चीज को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। चलिए आप इसका एग्जांपल करके दिखा देते हैं।
जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 2, 1, 3 एंड 4, तो इसका यदि हम लोग ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर इज इक्वल टू m क्रॉस n, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, r1 r2 मतलब 2 रोज है, कॉलम c1 c2 दो कॉलम है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस, मतलब रोज 2 गो है एंड कॉलम भी 2 गो है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस हो गया। नंबर 2 मान लीजिए a इक्वल टू 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इसका मतलब यदि ऑर्डर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है m क्रॉस n, m मतलब नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज 2 है एंड कॉलम इसका c1 c2 c3, तो मतलब आपका 3 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस हो गया ऑर्डर का। तो सबसे पहले रो को काउंट करके लिखा जाता है, r1 r2 2 रोज है एंड c1 c2 एंड c3 3 नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3। और भी चलिए करके दिखा देते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू 7, 2, 5, 6, 1, 3 और यहाँ पे मान लीजिए 9, 8 एंड 12, तो इसका यदि ऑर्डर निकालेंगे डियर स्टूडेंट, ऑर्डर इज इक्वल टू m into n, तो देखिए रोज r1 r2 r3, तो रोज है नंबर ऑफ रोज 3 एंड कॉलम भी c1 c2 एंड c3, कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर एंड एटसेट्रा। इसके आगे डिफरेंट टाइप का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम को नहीं भूलना है, यही आप लोगों का मूल मंत्र और रूल्स एंड प्रोसेस होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस निकालने का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। अब आगे आते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल एक ही क्वेश्चंस में हम दिखा देंगे, ताकि डिफरेंट टाइप का चाहे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस हो या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस हो या 2 क्रॉस 2 और 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्सेस हो, इजीली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चंस के अंदर हम दिखा देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से हो जाएगा। चलिए किस टाइप का पूछा जाता है, अब आते हैं इसका एडिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ a इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 एंड b इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो देन समझने का कोशिश करना है। देन इसका एडिशन भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देन फाइंड नंबर 1 a plus b, that is called addition of matrices. Number 2 a minus b, that is called subtraction of matrices. And number 3 a cross b, that is called multiplication of matrices. So dear students, try to understand about the questions addition, subtraction and multiplication of matrices कैसे करना है। एक ही क्वेश्चंस के अंदर ही तीनों हम दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, 1 बाय 1 करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे a प्लस b, तो a का वैल्यू जो आपके पास है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है,
यहाँ पे 6 है और ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का है प्लस बी का भी वैल्यू यहाँ पे 7 है 9 है 5 है 3। अब इसको एडिशन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने जस्ट इससे पहले ही बताया चीज वही है जो आप लोग नर्सरी में पढ़ते आ रहे हैं, वही एडिशन वही सब्ट्रैक्शन वही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन एक नया प्रोसेस एक नया मेथड एक नया रूल एक नया फार्मूला के साथ वही चीज पढ़ना है जिसका नाम है मैट्रिसेस ऑफ स्टैंडर्ड 12। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको ऐड कैसे करना है? तो जो ऑर्डर है A11 तो A11 यहाँ भी है, तो जिसका जो पोजीशन जिसका जो प्लेस है उसी के साथ इसका एडिशन होता है। A12 तो A12 के साथ, A21 तो A21 के साथ, A22 तो A22 के साथ इसका एडिशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है प्लस 10 के साथ 7 होगा, जैसे यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे प्लस 9 होगा। जो जिसके पोजीशन में है उसी पोजीशन के साथ उसी प्लेस के साथ इसका एडिशन होता है, क्योंकि मैट्रिसेस का यही इसका रूल्स एंड प्रोसेस है। इसी चीज को आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। क्लियर? यहाँ पे 7 के साथ 5 होगा और यहाँ पे 6 के साथ 3 होगा और ये मैट्रिसेस का सिंबल। अब यहाँ पे देखिए 10 and 7 17 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 9 हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चीज वही है डियर स्टूडेंट्स जो आप लोग नर्सरी से पढ़ाई किए हैं 11th क्लास तक, लेकिन एक नया प्रोसेस एक नया रूल एक नया मेथड एंड फार्मूला के साथ वही काम करना है जो काम आप लोग नर्सरी में कर चुके हैं। तो इसमें सिर्फ ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट्स, जिसका जो प्लेस है जिसका जो पोजीशन है उसको उसी प्लेस के साथ उसी पोजीशन के साथ ऐड किया जाता है। सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन का भी वही काम करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। अब आते हैं नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। चलिए तो डियर स्टूडेंट नंबर 2 a माइनस बी सब्ट्रैक्शन। तो a का वैल्यू आपका ये 10 15 7 6 माइनस यहाँ पे 7 and 9 and 5 and 3, जिसका जो पोजीशन का वैल्यू है डियर स्टूडेंट उसको उसी पोजीशन उसी प्लेस के साथ किया जाता है। तो मतलब यहाँ यदि 10 है तो 10 के साथ 7 है माइनस 15 और 9 तो 15 माइनस 9 7 माइनस 5 और यहाँ पे 6 माइनस 3। वहाँ पे 8 किए थे, यहाँ पे एडिशन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में 7 गया 3 15 में 9 चला गया तो यहाँ पे 6 7 में 5 जाने से 2 और 6 में 3 जाने से 3 हो गया सब्ट्रैक्शन। चीज वही है जो नर्सरी में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस में एक नया प्रोसेस के साथ करना है। इज इट क्लियर? अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए हम बोले हैं स्टूडेंट्स कि एक ही क्वेश्चंस के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देंगे, चाहे ऑर्डर किसी का भी रहे 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का, प्रोसेस सेम चलेगा। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन का यदि बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस को जानना है कि a का वैल्यू जो है 10 and 15 and 7 और इधर 6 और इनटू b का जो वैल्यू है 7 9 5 and 3, इसका जो प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स मल्टीपल का इसका सेम प्लेस सेम पोजीशन में नहीं होता है। इसका प्रोसेस है कि रो इनटू कॉलम होता है। इसका जो रूल होता है इसको माइंड में सेट करके रखना है डियर स्टूडेंट्स कि इसका m क्रॉस n मतलब क्या है कि रोज के साथ कॉलम को किया जाता है, इसको बोला जाता है m क्रॉस n। अब कैसे निकाला जाता है इसका r1, तो मतलब देख लीजिए इसका हम लिख देते हैं यहीं पे कि
R1 जो है इनटू C1 के साथ, कॉलम 1 के साथ होगा नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर पहला का हो गया कॉलम, फिर R1 इंटू फिर C2 के साथ होगा, और नंबर 3 फिर R2 का बारी आएगा तो R2 इंटू फिर C1 के साथ, और नंबर 4 फिर R2 के साथ C2 के साथ होगा। ये तब तक चलेगा जब तक ओवरऑल सबका नहीं हो जाता है। ये 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए दोनों R1 एंड R2 C1 एंड C2 के साथ होगा। यदि 3 रहता तो फिर R3 इसके साथ ऐड हो जाता। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो सबसे पहले R1 को C1 के साथ, फिर R1 को C2 के साथ, क्लियर, एंड फिर R2 को C1 के साथ, फिर R2 को C2 के साथ। चलिए बैठा के दिखा देते हैं। देखिए 10 इंटू 7 और यहाँ पे क्रॉस का साइन देना है, फिर 15 इंटू 5, तो ये आपका C1 के साथ हो गया। फिर यहाँ पे 10 इंटू C2 के साथ 9, फिर क्रॉस लगा देना है 15 इंटू 3 के साथ, और यहाँ पे सिंबल दे देना है। क्लियर हो गया, यहाँ पे सिंबल दे देना है। फिर R2 के साथ 7 इंटू 7 के साथ प्लस 6 इंटू 5 के साथ, फिर आपका R2 है C2 के साथ, तो यहाँ पे 7 इंटू 9 प्लस 6 और इंटू 3 के साथ, मतलब R2 के साथ C2 के साथ। क्लियर, अब इसको मल्टीपल करके लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 प्लस यहाँ पे 75, यहाँ पे 75, 15 5 जा 75। चलिए ये हो गया, और यहाँ पे 90, 10 9 किया, और यहाँ पे 45, 15 3 किया, और यहाँ पे 49 प्लस 30, और यहाँ पे 63 प्लस 18, ये हो गया। अब इसको ऐड करके लिख देना है। देखिए अब चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे मतलब 145, 145, और यहाँ पे हो जाएगा 135, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 और 4 13। इज इट क्लियर, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 79। क्लियर, और यहाँ पे 1 6 7 एंड 8 81 हो गया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 11 1 6 7 8 तो 81। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में ही मैट्रिक्सेस में ज्यादा ध्यान लगा के बनाना है। यहाँ पे सेम पोजीशन सेम प्लेस के साथ नहीं किया जाता है, जैसा आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखा। मल्टीप्लिकेशन में चेंजिंग है। क्या इसका प्रोसेस है, सबसे पहले रो का काम किया जाएगा, रो 1 कॉलम 1 के साथ, फिर रो 1 कॉलम 2 के साथ, फिर रो 2 कॉलम 1 के साथ, फिर रो 2 कॉलम 2 के साथ पोजीशन में बिठा के, और बीच में क्या हो जाता है, एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर एडिशन करके उसका फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। यही होता है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चलता है कि आप लोगों को मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो आसान पड़ेगा, क्योंकि उसका सेम पोजीशन सेम प्लेस के साथ किया जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चेंजिंग है, क्योंकि इसका सेम पोजीशन सेम प्लेस के साथ नहीं किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स वाई जेड कैसे फाइंड किया जाता है। लगे हाथ इसको भी देख लीजिए, ताकि यहाँ तक यदि तुरंत हो जाता है तो आज ये मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा। चलिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग को भी देख लीजिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है, यदि ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो सेम टू सेम यही प्रोसेस यही मेथड चलेगा 3 क्रॉस 3, जिसका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिसेस कहा जाता है। सेम आप लोगों को जो भी बुक है आप लोगों के पास किसी भी राइटर का, वहां से क्वेश्चन लेके इजीली फाइंड आउट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब माइंड में सेट हो जाएगा
तो पूरे खुद से भी पूरे मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए इसको भी लगे हाथ, आइए देखिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसका डिफरेंट टाइप का ये सब करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैसे पूछा जाता है एक्स वाई जेड, तो थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ यहाँ पे 2x minus 1 and 5 and 3y plus 2 equal to यहाँ पे मान लीजिए 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मान लीजिए 12 और यहाँ पे मान लीजिए आपका 8। तो देन फाइंड x एंड y। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख के समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पे इफ दिस इक्वल टू दिस, तो देन फाइंड x एंड y, z ही रहता है, तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे दोबारा फिर लिखना है 2x minus 1, 5, 3 and 3y plus 2 इक्वल टू यहाँ पे 7, 0, 12 and 8। तो डियर स्टूडेंट, जो पोजीशन है उसका कोरस्पॉन्डिंग में वही वैल्यू लिखना है। जैसे आपके पास 2x minus 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7, बाकी चीज को भूल जाना है। यदि x का फाइंड करना है तो 2x minus 1 इक्वल टू इसी का कोरस्पॉन्डिंग जहां पे जो पोजीशन में आता है उसी को लिख देना है और आसानी से फाइंड आउट। 2x minus 1 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, तो देयरफॉर x इक्वल टू 8/2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू इसका 4 आंसर, इसका 4। तो इस यहाँ से देखने से क्या पता चला, जिसका जो पोजीशन है उसका कोरस्पॉन्डिंग वही प्लेस लेना है। तो वहां से x निकलेगा और जैसे यहाँ पे y है, इसका प्लेस क्या है 8 की जगह पे है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे एंड 3y plus 2 इक्वल टू 8, तो इंप्लाइज दैट 3y 8 minus 2, तो यहाँ पे 3y इक्वल टू 6, तो देयरफॉर y इक्वल टू 6/3, तो 3 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और हेंस करके लिख देना है कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 निकला। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जिसका जो पोजीशन में है कोरस्पॉन्डिंग में भी वही वैल्यू लेके फाइंड आउट कर देना है। चाहे उसका x पूछे या y पूछे या w पूछे, z पूछे, p पूछे, t पूछे, कुछ भी पूछा जाएगा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग सेम प्लेस का लेके वही प्लेस लेके वही पोजीशन लेके फाइंड आउट किया जाता है। मैट्रिक्सेस का यही इसका प्रोसेस एंड रूल्स होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास से आपको पता चल गया होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा। वो चीज वही है जो आप लोग नर्सरी बचपन में पढ़ाई किए हैं, लेकिन 12 क्लास में वही चीज को मैट्रिक्सेस के नाम से एक नया प्रोसेस, एक नया मेथड, एक नया रूल्स, एक नया फॉर्मूला के साथ वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को एंड कंस्ट्रक्शन को देखा। चीज तो वही है। अब तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डिफरेंट टाइप, डिफरेंट ऑर्डर का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, साइमेट्रिक मैट्रिक्सेस एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्सेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये क्या चीज है, ये नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट टॉपिक्स इसी को
डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।